प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। किसी को उपदेश देना एक पवित्र कार्य है, उसमें भी धर्म उपदेश देना तो बहुत ही पवित्र कार्य है। समाज को ज्ञानमय भगवानमय उपदेश देना तो जीवन का उद्देश्य मूलक सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम और परम पवित्र कार्य है। किसी को भी किसी भी कार्य को करते समय कम से कम इतनी सावधानी तो अवश्य ही बरतनी चाहिए कि इस उपदेश या कार्य से किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई क्षति या हानि न हो। इतनी जिम्मेदारी तो हर किसी उपदेशक या कार्यकर्ता को अपने ऊपर लेना ही चाहिए कि अपने इस उपदेश या कार्य से किसी का भला कल्याण हो या न हो, मगर क्षति या हानि तो न ही हो। भला कल्याण करना ही धर्म उपदेशक का एकमात्र उद्देश्य होना ही चाहिए। किसी भी विषय वस्तु का उपदेशक बनने होने के पहले सर्वप्रथम यह बात जान लेना अनिवार्यतः आवश्यक हो जाता है कि इस विषय वस्तु का परिपक्व सैद्धांतिक प्रायोगिक और व्यवहारिक जानकारी सुस्पष्टतः परिपूर्णतः हो। धर्म उपदेशक के लिए तो यह और भी अनिवार्य हो जाता है, लेकिन आज ऐसा है नहीं। धर्म उपदेश जैसे परम पवित्रतम विधान को भी आजकल धन उगाहने का एक धंधा बना लिया गया है, जिससे धर्म की मर्यादा क्षीण होने लगती है, होने लगी भी है। धर्मोपदेशक अथवा गुरु बनना, सदगुरु बनना आजकल एक शौक धंधा, बिना श्रम का मान सम्मान सहित प्रचुर मात्रा में धन जन को एकत्रित करना हो गया है। भले ही परमेश्वर और ईश्वर तो परमेश्वर और ईश्वर है, जीव की भी वास्तविक जानकारी न हो। अब आप सब स्वयं सोचें कि ऐसे गुरुजन सदगुरुजन धर्मोपदेशक बंधुजन क्या धर्मोपदेश देंगे। ऐसे धर्मोपदेशकों के धर्मोपदेश से कैसा दिशा निर्देश और मार्गदर्शन होगा। समाज में इतना भ्रम फैलेगा कि हर कोई मंजिल के तरफ जाने के बजाय प्रतिकूल दिशा में जाने लगेगा, जिसका दुष्परिणाम यह होगा कि भगवान और मोक्ष मुक्ति अमरता के आकर्षण के बजाय हर कोई माया और भोग में आकर्षित होता हुआ मार्ग भ्रष्ट हो ही जाएगा। समाज में भगवान के प्रति आकर्षण के बजाय विकर्षण होने लगता है और भगवत भक्ति सेवा के बजाय मनमाना नाना प्रकार के विकृतियों का शिकार हो जाया करते हैं। वर्तमान में ऐसे ही होने भी लगा है। चारों तरफ देखें, आजकल के गुरुजनों की स्थिति बड़ी ही विचित्र हो गई है। समाज कल्याण तो अपने मिथ्या महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक प्रकार का मुखौटा मात्र बनकर रह गया है। मिथ्या ज्ञानाभिमान और मिथ्या अहंकारमय बना रहना और चाहे जिस किसी भी प्रकार से हो धन जन आश्रम बढ़ाना मात्र ही धर्म रह गया है। दूसरे को उपदेश तो खूब दे रहे हैं, मगर अपने पर थोड़ा भी लागू नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही महात्मा जनों में एक लेखराज जी और उनका समाज भी है, जिन्होंने एक संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थापित किया। यह संस्था जितनी ही ढोंगी पाखंडी है उतनी ही धूर्तबाज भी है, जितनी ही अज्ञानी है उतनी ही मिथ्या ज्ञानाभिमानी भी है। इस संस्था को परमात्मा परमेश्वर का ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं है, आत्मा ईश्वर का भी ज्ञान नहीं है, जीव की भी इसे कोई जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, इसे तो मन बुद्धि संस्कार की भी जानकारी नहीं है कि ये सब क्या है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन्हें यह भी नहीं मालूम कि हवा का रूप होता है कि नहीं, रूप शब्द क्या है, कहां पर इसका प्रयोग होता है। लेखराज और इसके संस्था वाले बिल्कुल ही इससे अनभिज्ञ हैं, मगर ढोंगी पाखंडियों का ही आजकल प्रचार प्रसार बोलबाला और सारी मान्यताएं हैं। शांति शांति कहते रहिए, जनमानस के धन धर्म दोनों का शोषण करते रहिए। सरकार को कोई परेशानी नहीं है। क्यों भाई? इसलिए कि शांति वाले हैं, जिससे राजनेता भी प्रसन्न हैं। भले ही जनता का धन धर्म दोनों जाए जहन्नुम में, नरक में।
इसका मुखौटा श्री कृष्ण जी से सराबोर है। महाकुंभ जैसे विश्व के सबसे बड़े धर्म मेले में इसका पंडाल और मुख्य द्वार ऐसा सजाया जाता है कि लगता है कि कृष्ण जी की सबसे बड़ी भक्ति और प्रचारक संस्था यही है। मगर अंदर से देखिए तो कितनी बड़ी धूर्तबाजी है कि श्री कृष्ण जी का घोर अपमान है। श्री राम और श्री कृष्ण जी का घोर अपमान और अपने लेखराज तथा कथित ब्रह्मा बाबा का पूर्ण सम्मान जैसी अज्ञानता मूलक बकवास ही देखने को मिलेगा, जिसका किसी भी ग्रंथ से कोई प्रमाण नहीं, कोई मान्यता नहीं। फिर भी राजनेता तो इसको और ही सिर माथे चढ़ा लिए हैं, जिससे जनता भी फंसती जाती है, जा रही है। यह संस्था शांति का मुखौटा पहनकर चाटुकारिता प्रिय राजनीतिज्ञों की चाटुकारिता कर करके उपराष्ट्रपति से और राष्ट्रपति महोदय आदि आदि से अपने यहाँ बार बार किसी न किसी सभा उत्सव का उद्घाटन करवाते रहते हैं और उसी के आड़ में समाज का धन धर्म दोनों का ही दोहन शोषण करने में लगे हैं। यह संस्था जितना ही घोर आडंबरी पाखंडी है उतना ही धूर्तबाज भी, और उससे भी अधिक राजनीतिज्ञों का चाटुकार भी। घोर घोर अनर्थकारी संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्या कहा जाए ऐसे जनमानस को? हवा, मन, बुद्धि, संस्कार, जीव, आत्मा, परमात्मा, अनुभव, देखना, मुक्ति, अमरता आदि आदि व ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, 84 लाख योनियां, पुनर्जन्म, अवतार, अवतरण आदि की ऐसी उल जलूल शास्त्र के विरुद्ध मन माना गलत अर्थ तोड़ मरोड़ कर सारे शब्दों के अर्थ मान्यता को अनर्थ करते जा रहे हैं। राजनेता लोग इस आडंबर ढोंग पाखंड को जान देखकर रोकने के बजाय भरपूर हवा देने में लगे हैं, क्योंकि इन सबों के शांति के मुखौटा के ये नेताजी लोग शिकार हो चुके हैं। शांति शांति बोलते रहो और जनमानस के साथ धूर्तबाजी करते हुए धन धर्म दोनों का शोषण करते रहो। सरकार के लिए सब कुछ ठीक है, सरकार को तो शांति 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 चाहिए, भले ही उसके आड़ में आप जनता के धन धर्म दोनों का ही शोषण करते कराते हुए नाश विनाश तक करते रहें। सरकार के लिए सब ठीक ही है, क्योंकि आप शांति का नारा जो लगा रहे हैं, शांति शांति जो चिल्ला रहे हैं, फिर तो सरकार आपकी सुरक्षा में है ही। सरकार को सत्य और अपनी जनता के कल्याण से क्या मतलब? जितना ही घोर अज्ञानी उतना ही मिथ्या ज्ञानाभिमानी। यह तथाकथित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नामक संस्था ऐसी घोर मिथ्या ज्ञानाभिमानी संस्था है कि परमात्मा, परमेश्वर, आत्मा, ईश्वर, जीव, मन, बुद्धि, संस्कार, प्रकृति, हवा, तत्व ज्ञान, योग या अध्यात्म, स्वाध्याय, 84 लाख योनियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, श्री राम, श्री कृष्ण, अवतरण और अवतार आदि आदि धर्म प्रधान, अस्तित्व प्रधान, ज्ञान और योग प्रधान आदि शब्द जो हैं, इनके बारे संबंध में ये बिल्कुल ही अनजान हैं। फिर भी अपने को मन माने तरीके से शास्त्र के विरुद्ध यानी शास्त्रों में वर्णित शब्दों के सत्यता मूलक अर्थों, व्याख्यानों, भावों को अपने मिथ्या ज्ञानाभिमान और मिथ्या अहंकार वश तोड़ मरोड़ कर अर्थ शुद्ध व सही अर्थ को न जान समझ सकने के कारण अनर्थ कर कराकर जनमानस को ऐसा दिग्भ्रमित करने पर लगे हैं कि जनमानस में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, तत्वज्ञान, योग आदि उपर्युक्त शब्दों की सद्ग्रंथों, गीता, पुराण आदि सद्ग्रंथों की सही और शुद्ध विशुद्ध भावों के प्रति अपवित्र, अशुद्ध, दुर्भाव रूप विकृत घृणित भाव पैदा उत्पन्न करने और उस विकृत घृणा भाव को सुकृत सत्कृत भाव का रूप देता हुआ अति तीव्रता से फैलाने में लगे हैं, जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि सनातन धर्म के मान्यता प्राप्त सद्ग्रंथों के मान्यता मर्यादा को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से शांति शांति के आड़ में विध्वंस किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। सत्य और सद्ग्रंथों के अस्तित्व और सद्भाव को नष्ट कर विकृत दुर्भाव फैलाना, ऐसा खींच तान करके मनमाने और उल जलूल अर्थ तर्क प्रस्तुत कर करा के परम पवित्र सत्य प्रधान धर्म का चोला पहनकर
मुखौटा लगाकर सत्य और सद्ग्रंथ के अस्तित्व और सद्भाव को अपने घोर अपवित्र असत्य अधर्म को फैलाकर नष्ट समाप्त करने पर अत्यंत तीव्र गति से यह तथाकथित प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नामक संस्था लगी हुई है। विश्व स्तर पर ही सनातन पौराणिक मान्यताओं को नष्ट किया जा रहा है। सनातन सत्य मान्यता को समाप्त कर उसके स्थान पर भ्रष्ट झूठी मान्यताएं स्थापित की जा रही है। क्या आप जानते हैं कि गीता ज्ञान किसने दिया था, अर्थात गीता के भगवान कौन? उक्त संस्था का कथन है कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया था, बल्कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने दिया था, और फिर गीता ज्ञान से सत्ययुग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, आदि आदि इसी प्रकार की बहुत सी उल जलूल व मिथ्यात्व पर आधारित बातें लिखी गई है। इस विषय में अत्यधिक जानकारी हेतु आप इस संस्था से प्रकाशित होने वाली पुस्तिका नंबर 9 का अध्ययन कर सकते हैं। यह सर्वविदित है कि गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने ही दिया था, शिव ने नहीं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि शिव कौन और श्री कृष्ण कौन? उक्त प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कथनानुसार शिव एक ज्योतिर्बिंदु है, यानी शिव एक दिव्य ज्योति है। पुनः उक्त संस्था के अनुसार श्री कृष्ण मात्र एक सांसारिक मनुष्य है जो देवता कहला सकते हैं या देवता हैं। मुझ संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का कथन है कि प्राय हर वर्ग, संप्रदाय और संस्था समाज वालों में एक घोर विकृति यह छाई हुई दिखाई देती है कि अपने और अपने अगुओं को तो ये सब के सब शरीर से अलग जो मूलभूत सूत्र सिद्धांत होता है उस आधार पर और उस दृष्टि से देखते हैं, परंतु अन्यों को शारीरिक, बिल्कुल ही सांसारिक शारीरिक दृष्टि से देखते हैं। यही पर भ्रम, भूल और तत्पश्चात गलतियां होनी शुरू हो जाती है। यह स्थिति प्राय समस्त वर्ग, संप्रदाय, संस्था और समाज में ही है। सभी के सभी ही इसी भ्रम, भूल और गलती के शिकार हैं। यही उपर्युक्त स्थिति उक्त संस्था की भी है कि लेखराज तथा कथित ब्रह्मा बाबा तो उस ज्योति बिंदु के अंश और कहीं कहीं पूर्ण अवतरित ज्योति बिंदु ही अवतरित दिखाई दे रहे हैं, और श्री कृष्ण मात्र शारीरिक, सांसारिक और जन्मने मरने वाला मनुष्य या क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के चलते अधिक से अधिक देवता तक दिखाई दे रहे हैं। यह उपर्युक्त पैरा वाली ही बात हुई। मुझ संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस को लेखराज तथा उनके संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस मान्यता की शिव एक ज्योति बिंदु है, ज्योतिर्मय बिंदु ही शिव है, को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यही सही है। परेशानी तो वहां है कि ज्योतिर्बिंदु शिव ही परमपिता परमात्मा है। यह सही नहीं है, यह बिल्कुल ही गलत है। परमपिता परमात्मा तो दिव्य ज्योति, ज्योतिर्बिंदु रूप आत्मा शिव का भी परमपिता रूप, परम तत्व रूप, आत्म तत्व, शब्द रूप, भगवत तत्व रूप, अलम रूप, शब्द वचन रूप, खुदा गॉड भगवान है। परमपिता परमात्मा तो आत्मा ईश्वर शिव सहित सारी सृष्टि का ही पिता, संचालक, नियंत्रक और लय विलय करता होता है, और वह ही श्री कृष्ण जी के रूप में अवतरित था। श्री कृष्ण जी ज्योतिर्बिंदु रूप शिव के भी पिता रूप, परम तत्व रूप, भगवत तत्व के ही साक्षात पूर्णावतार रूप, साक्षात भगवदावतार ही थे। शिव सर्वोदय के आधार पर भी शिव शक्ति ज्योतिर्मय हंसो है, और सोहम हंसो ज्योति का परम पिता और स्वामी, परम तत्व रूप आत्म तत्व, शब्द रूप भगवत तत्व है। यही अलम, खुदा अथवा शब्द वचन रूप गॉड भी है। इसी खुदा गॉड भगवान के साक्षात पूर्णावतार ही भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी थे, जो ज्योति रूप आत्मा हंस शिव के भी परम पिता और संचालक स्वामी भी थे। श्वेतरोपनिषद के मंत्र संख्या 4:18 में स्पष्टतः है कि परमात्मा परमेश्वर अंधकार तो है ही नहीं, दिव्य ज्योति भी नहीं है, बल्कि वह दोनों से ही परे और कल्याण रूप तत्वम है। जबकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वाले आत्मा को तो कहीं सूक्ष्म आकृति और कहीं कहीं ज्योति माने ही है, परमात्मा को भी ज्योतिर्बिंदु ही कहते हैं। लेखराज और सरस्वती सहित उनके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वाले जितना ही ढोंगी, आडंबरी, पाखंडी, गलत, झूठ और धूर्तबाज हैं, उतना ही मिथ्या हंकारी भी हैं।
जितना ही अज्ञानी है उतना ही भ्रम ज्ञानी मिथ्या ज्ञानाभिमानी भी हैं। इन सबों को तो इतना भी पता नहीं है कि हवा में रूप होता है कि नहीं, होता है तो कैसा है, नहीं तो क्यों, मन क्या चीज है, बुद्धि क्या है, जीव क्या चीज है, यह तो इन लोगों का विषय ही नहीं है। आत्मा कहीं से सुन पढ़ लिए हैं कि एक ज्योतिर्बिंदु है, जानकारी नहीं है, क्योंकि प्राय आत्मा के संबंध में जो कुछ भी जानकारियां इनके यहाँ ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम में लिखी है, प्राय सब की सब झूठी, गलत एवं भ्रामक है। यह सदग्रंथों द्वारा प्रमाणित करने की मैं संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस खुली चुनौती दे रहा हूं और यह भी कह रहा हूं कि झूठा, गलत व भ्रामक और शास्त्र विरुद्ध न प्रमाणित कर दूं तो अपने सकल भक्त सेवक समाज सहित उनके प्रति पूर्णतः समर्पित शरणागत हो जाऊं, मगर प्रमाणित कर दूं तो उन्हें भी पूर्णतः समर्पित शरणागत करना होगा। सब भगवत कृपा। उन लोगों की जानकारी और मान्यता में आत्मा तो ज्योति है ही, परमात्मा भी वैसा ही ज्योतिर्बिंदु ही है, जो सरासर गलत है। जीव के संबंध में तो उनके यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि आत्मा का सारा वर्णन जीव का ही वर्णन जैसा ही है और इनका ज्योतिर्बिंदु रूप शिव है। उन्हें यह भी पता नहीं कि वह परमपिता परमात्मा नहीं है, बल्कि आत्म ज्योति रूप आत्मा, दिव्य ज्योति रूप ईश्वर, ब्रह्म ज्योति रूप ब्रह्म शक्ति, स्वयं ज्योति रूप शिव शक्ति मात्र ही है। परमपिता तो ज्योतिर्बिंदु रूप शिव शक्ति का भी पिता रूप परम तत्व ही है। तथाकथित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था का नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, परमेश्वरीय नहीं। इस संस्था के अविष्ट ज्योतिर्बिंदु आत्मा या शिव है और ज्योतिर्बिंदु रूप ईश्वर का ही होता है। यहाँ तक तो कहने मात्र के लिए ये लोग सही है, मगर इन लोगों का सबसे भारी भूल, गलती, मिथ्या ज्ञानाभिमान और मिथ्या अहंकार यह है कि ज्योति बिंदु रूप शिव आत्मा को ही ये ज्योतिर्बिंदु रूप परमपिता परमात्मा भी मान बैठे हैं, मनवा रहे हैं, जबकि यह गलत है और ये समाज को गलत उपदेश देकर ज्योति मात्र में ही भरमा भटका कर लटका दे रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि वास्तविक ज्योतिर्बिंदु रूप आत्मा ईश्वर शिव का भी पिता परम तत्व रूप परमात्मा परमेश्वर भगवान है को भी आत्मा शिव ही माना जाने लगता है। एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं कि ज्योतिर्बिंदु आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट शिव मात्र है, परम तत्व रूप आत्म तत्व शब्द रूप परमात्मा परमेश्वर खुदा गॉड भगवान नहीं है। परमात्मा परमेश्वर तो ज्योतिर्बिंदु रूप शिव का भी पिता रूप है। तथाकथित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वाले महानुभावों से मुझे यही कहना है कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया था, बल्कि ज्योतिर्बिंदु रूप परमपिता शिव परमात्मा ने दिया था। यह उनका कथन बिल्कुल ही भ्रामक व गलत है। उनका यह भ्रम है कि शिव तो ज्योतिर्मय आत्मा है और श्री कृष्ण जी शरीर मात्र, जबकि उन्हें यह अच्छी प्रकार से जान समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण जी महाराज शरीर मात्र ही नहीं थे, बल्कि ज्योतिर्बिंदु रूप शिव आत्मा के भी पिता रूप परम तत्व रूप आत्म तत्व शब्द रूप भगवत तत्व रूप खुदा गॉड भगवान रूप परम पिता रूप परमात्मा के ही पूर्ण अवतार थे, साक्षात भगवत अवतार थे, परम पिता परमात्मा परमेश्वर ही थे। ज्योतिर्बिंदु रूप शिव आत्मा उन परम तत्व रूप परमात्मा से ही उत्पन्न और उन्हीं के द्वारा संचालित होता रहता है। यह ही सत्य है, यह ही सत्य है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वालों का यह कथन कि गीता का ज्ञान परम पिता परमात्मा ने दिया है, यह बात तो सही है। भ्रामकता और गलती यहाँ है कि वह परमात्मा ज्योति बिंदु रूप शिव आत्मा ही है, जबकि सच्चाई यह है कि हंसो ज्योति रूप शिव शक्ति आत्मा ईश्वर के भी परम पिता रूप परम तत्व रूप परमात्मा के ही साक्षात पूर्णावतार रूप श्री कृष्ण जी हैं। पूर्वोक्त मंत्रों से यह निर्णय हो चुका है कि हंसो ज्योति रूप जीवात्मा शिव शक्ति लाइट या दिव्य ज्योति ही परमात्मा नहीं होता है, अपितु इन सभी नामधारी शब्दों के भी परम पिता रूप परम तत्व रूप परमात्मा परमेश्वर खुदा गॉड भगवान होता है, था और रहेगा भी। उन्हीं परमात्मा के पूर्णावतार श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता ज्ञान दिए। निस्संदेह यही सत्य है, यही सही है, यही ही सही है।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सारी बातें, जानकारियां, कथन एवं सारा का सारा लेखन, किताबें, पत्रिकाएं ही प्राय पूर्णतया भ्रामकता एवं गलती से युक्त है। इसे सदग्रंथीय आधार पर गलत प्रमाणित करने की चुनौतीपूर्वक घोषणा कर रहा हूं। यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था वालों का कहना है कि परमात्मा ज्योतिर्बिंदु रूप होता है जो सत्य है, और ये भी कहते हैं कि गीता का ज्ञान परमपिता शिव ने दिया है। ये दोनों बातें इनकी विरोधाभास है। गीता अध्याय 13 श्लोक 12 के अनुसार परमात्मा न सत्य ही है न असत ही है। उपनिषद के अनुसार परमात्मा न सत्य है न असत ही है, न दिन प्रकाश है न रात अंधेरा है, बल्कि परमात्मा सत असत दिन रात अंधकार प्रकाश से अर्थात संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड से परे हैं, जो परम आकाश रूप परम धाम के निवासी परम तत्व रूप भगवत तत्व रूप शब्द रूप तत्व है, जो तत्व ज्ञान से प्राप्त देखा जानने योग्य है। किसी भी गुरु तथा कथित सदगुरु, धर्माधिकारी, धार्मिक संस्था का ज्ञान, जानकारी सदग्रंथों के प्रमाण से प्रमाणित होना चाहिए। साथ ही साथ उस ज्ञान में भगवान मिलना चाहिए, जिस भगवान में संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड का उत्पत्ति, स्थिति, लय, विलय का दर्शन सहित मुक्ति अमरता का साक्षात बोध प्राप्त होना चाहिए। तब ही ज्ञान परम सत्य हो सकता है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक मनगढ़ंत वैचारिक आध्यात्मिक संस्था है, जो न तो विचार के क्षेत्र में है और न ही आध्यात्मिक क्षेत्र में। तत्व ज्ञान का तो इसको वास्तव में दरस परस ही नहीं है। फिर भी इन सबों साधकों की बातें, व्यवहार प्राय तत्व ज्ञान के पथिक के समान ही आभासित होती है। विचार सुधार की यह संस्था जितनी ही उच्च कार्यकर्ता एवं प्रचारक है, पाखंड उतना ही इसके नस नस और रोम रोम में भरा हुआ दिखाई देगा। बाह्य गंभीर और सूक्ष्मदर्शी बनाए रखेंगे, अपनी स्थिरता और दूरदर्शिता तथा सूक्ष्म पकड़ भाव को कायम रखेंगे, तो बड़े ही आसानी से इस समाज का पाखंड रूप यानी बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और वाला भाव व्यवहार कार्य तुरंत पकड़ में आ जाएगा। और आप पाठक एवं श्रोता बंधुओं इसको भी जान लें और परीक्षण जब चाहें उनके किसी भी कार्यक्रम में चाहे कर कराकर प्रत्यक्ष जानकारी और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रमुख कार्यक्रम होता है, यानी चित्रों के माध्यम से जानना जनाना माध्यम ही इनका प्रयोग है। इनके प्रचार प्रसार में प्राय हर बड़े प्रचार केंद्र पर इनके तरफ से चित्र प्रदर्शनी प्राय निश्चित ही होती है। आज का मानव इतना जड़ी और मूढ़ हो गया है कि सब कुछ सामने रहते हुए भी ये समझ बूझ नहीं पाते हैं और पाखंड एवं भ्रम जाल से भरपूर प्रदर्शनी से अपने को भ्रमित होने से बचा भी नहीं पाते हैं। उन सबों के पाखंड और आडंबरपूर्ण भ्रम जाल को कैसे पकड़ेंगे? वास्तविकता यह है कि यह संस्था श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्णचंद्र जी के सिद्धांत मत का घोर विरोधी है। घोर विरोधी रहने के बावजूद भी लोगों को भ्रमित करने एवं फंसाने हेतु अपने प्रदर्शनी के मुख्य द्वार पर श्री कृष्ण जी की ही मूर्ति एवं श्री कृष्ण जी के ही चित्र प्रधानतया इसमें होते हैं। यदि लोग समझे कि यह संस्था श्री कृष्ण जी की प्रचारक एवं पोषक है, मगर वास्तविकता ठीक इसके विपरीत या प्रतिकूल है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जितना ही बाहर से श्री कृष्ण जी का प्रचारक दिखाई देती है, उतनी ही यह श्री कृष्ण जी के प्रति घातक है, और जितना ही श्री कृष्ण जी के विचारों को आधार बनाकर चलने वाली दिखाई देती है, यानी श्री कृष्ण जी के मत सिद्धांत का जितना ही बाहर से पोषक दिखाई देती है, आंतरिक रूप में यह संस्था श्री कृष्ण जी की ही शोषक है। अर्थात बाह्य रूप से यह श्री कृष्ण जी की ही प्रचारक एवं पोषक दिखाई देने वाली संस्था लगती है, मगर वास्तविकता बिल्कुल ही इसके बाह्य रूप के प्रतिकूल, श्री कृष्ण जी महाराज के मत सिद्धांत का घातक ही नहीं, घोर घातक एवं शोषक संस्था है। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी,